एक तरफ आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री के, जबकि दूसरी तरफ आपके मार्किस, आपके होटल्स को लाख रुपए का फाइन किए जाते हैं। ये इंतकामी कार्रवाई है, ये खिलाफ वर्जी है? भाई कि ये कानून जो है हमारे मुल्क में कम से कम सिर्फ गरीब के लिए बनता है। बड़े मगरमच्छ वो तो उसको फाड़ के निकल जाते हैं। बड़े बड़े जो सरकारी उहदेदारान जो लोग हैं, उनका ये तासर आपके हवाले से कि आपका रवैया बड़ा सख्त होता है उनके साथ, इसकी क्या वजह है? बड़ा एक दुखती रख पे आपने हाथ रखा है मेरी। हमने अक्सर देखा है कि आपके होटल्स या मार्केट रुकात दावत वलीमा चल रहा होता है और अचानक से जो है बाद में पता लगता है कि प्लेट से मक्खी निकली है, एक छिपकली निकल आई है, एक मेंढक निकला है। तो इसकी हकीकत क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर मलिक, आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री जनाब जुल्करनैन जिगर साहब। इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े खुश मिजाज हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि बड़े बड़े जो सरकारी उहदेदारान जो लोग हैं, उनका ये तासर आपके हवाले से कि आपका रवैया बड़ा सख्त होता है उनके साथ, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। जो हमारी जंग की आवाज़ है, वॉइस ऑफ सिटी, शहर की आवाज़ है, उसका मैं बहुत ममनून हूँ। हमारे पास आए हैं सर आंखों पे। जहाँ तक आपका सवाल है, तो जो हमने देखा ना, हमारी जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, इनका जो आपने इनकी रिहाइशें भी देखी हैं, इनका जो आवाम के साथ एक जो ये फ़िज़ा बना के रखते हैं माशरे में, वो भी आपने देखी है। एक्चुअली ये कभी नहीं चाहते कि कोई बंदा इनसे एक्चुअल सवाल करे या इनके ऊपर बात करे। तो जो बंदा बात करता है या सवाल करता है तो बुरा ही लगना है वो। इसलिए में भी आपका जो सवाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो सरकारी ऑफिसर्स आते हैं, जो इंतज़ामिया के लोग आते हैं सर आंखों पे, वो तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है या सच्चाई है। कि ये जो बिजनेस मार्किस का, मैरिज हॉल का बिजनेस है, ये पाकिस्तान में कितना मुनाफा बख्श है? नंबर वन जो मुनाफे की बात है, एक्चुअली ये जब शादियों का सीज़न आता है ना, तो हाईलाइट हो जाता है क्योंकि शादी चल रही होती हैं, सर्दियों में ही शादियाँ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सीजनल है। इसका जो है सीज़न है 5 महीने का। 5 महीने बिजनेस करना है और फिर पूरा 12 महीने उसको बजट को मेंटेन करना है। तो मैं इसको मुनाफा बख्श नहीं समझता। मैं समझता 5 महीने में वो जमा करते हैं और फिर 7 महीने, अब ये सवाल आपका किया जाता है सीज़न में ही। जब ये 7 महीने फ्री बैठे होते तब तो कोई नहीं पूछता, यार आप ये इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बना के और इनके इतने बड़े बड़े रेंट्स दे रहे हो, अपनी लेबर के चूल्हे भी जला रहे हो और इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करके बैठे हुए हो, तो बिजली के बिल भी दे रहे हो, ऑफिस के खर्चे भी दे रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज़रा हाईलाइट होने की वजह से हम ज़रा ज़्यादा नज़रों में आ जाते हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। जैसे बाकी सब कारोबार है, ऐसे ये भी एक कारोबार है। आपके वालिद साहब अल्ताफ़ जिगर ने एक रेडी लगाई और रेडी लगाने का सफ़र से लेके आज माशाल्लाह एक मार्की और जंग का सबसे बड़ा अगर होटलों में शुमार होता तो वो जिगर होटल होता है। तो ये जो तरक्की का जो सफ़र है, ये कैसा रहा आपका? बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद साहब ने जो रेडी लगाई थी, बिल्कुल वो मेरी पैदाइश से पहले की बात है। और बल्कि अभी जब हमारे पास मुख्तलिफ जब गेस्ट आ रहे होते हैं, होस्ट आ रहे होते हैं अपने बेटा की या बेटी की बुकिंग करवाने के लिए, तो वो मेरे साथ मेरे वालिद साहब की हिस्ट्री का ज़रूर जिक्र करते हैं और अक्सर उनके सामने ही कर रहे होते हैं। तो वो बड़े प्राउड फील करते हैं और अब्बू जान इसमें और अपनी भी जो है वो जो कुछ कमी होती है वो बता देते हैं कि भाई ये काम मैंने सारे किए हैं। तो ये बात है मेरी पैदाइश से पहले की। और वो उन्होंने रेडी लगाई है और ख़ुद चने बनाए और ख़ुद उसको रेडी को लेके गए और ख़ुद बेचा, उसको सेल किया। तो 40 साल पे मुहित है ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब ने जैसे खुद मेहनत की है, वैसे ही हमें भी सिखाया कि भाई किसी से नहीं लड़ना, अपने काम से लड़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा अपने काम से लड़ता है, नेक नियती से, ईमानदारी से, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी पूरी फैमिलीज़ की एक जिम्मेदारी होती है। जब आप कोई भी शादी की बुकिंग करते हैं या खाने पीने का कोई भी काम करते हैं, तो उसमें जो नीयत है ना आपकी, वो काउंट होती है। आपकी नीयत ठीक है, बरकत अल्लाह पाक डाल देता है उसमें। एक तरफ आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री के, जबकि दूसरी तरफ आपके मार्किस, आपके होटल्स को लाख रुपए का फाइन किए जाते हैं। ये इंतकामी कार्रवाई है, ये खिलाफ वर्जी है? मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप देखते हैं, अक्सर जब एक गवर्नमेंट की तरफ से आता है ना जी कि सारे मोटरसाइकिल चोर पकड़ लो, तो वो जो कभी किसी ने 20 साल पहले भी चोरी की तो नाम होता है लिस्टों में। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि वो जब निकलते हैं, क्योंकि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल जो इंतज़ामिया के दफातर हैं उनके बिल्कुल दरवाजे पे है, तो वो कार्रवाई डालने के लिए सबसे आसान टारगेट होता है, सॉफ्ट होता है। वहाँ पे गए, कार्रवाई डाली, ऊपर रिपोर्ट भेजी, बस शांत हो गए। तो मैं समझता हूँ कि वो यही वजह है और कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान ऑल मैरिज इंडस्ट्री के आप चेयरमैन हैं, इसके प्राइस क्या हैं? इसको कैसे आप लुक आफ्टर करें, कैसे देख रहे हैं? प्राइस तो ये होता है कि बिजनेस है, जिम्मेदारी होती है। मतलब किसी ने अपनी बेटी को रुखसत करना है या अपने बेटे सुन्नत पे अमल करना है, तो वो हमारे ज़िम्मे ड्यूटी लगाते हैं कि हमारे इतने मेहमानों का खाना बनाएं। हम वो खाना बनाते हैं, सर्व कर देते हैं। तो हम चूँकि
सभी की मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़रूर करूँगा कि हर फंक्शन को अपना ज़ाती समझ के कर रहे होते हैं। तो जब अब बंदा इंसान अपना ज़ाती समझ के करता है तो तारीफ़ भी होती है, अल्लाह मियाँ बरकत भी डाल देता है, और वो मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट होती है। किसी के अगर 100 बंदे बैठे हैं या 500 बंदे बैठे हैं तो हम समझते हैं वो 500 ख़ानदान बैठे हैं, तो इसलिए वो हम उसको दिल से करते हैं, तो अल्लाह मियाँ उसमें रोज़ी तो देता ही है, बरकत भी डालता है और आपकी नेक नामी भी होती है। पाकिस्तान में मौजूद जो मार्कीज़ हैं और जो मैरिज हाल है, इनके मसाइल बेसिक क्या हैं? बेसिक मसाइल तो हमें सबसे बड़ा वो टाइमिंग का इशू आता है, जो बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है। ठीक है, हम समझते हैं कि हमारी भी बचत है, उसमें लाइट्स ज़रा जल्दी ऑफ हो जाती हैं, लेबर जल्दी फारिग हो जाती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होती है मोबाइल की लाइट्स जला के, और वो बड़ा एक हमें भी एम्बैरस सी फील हो रही है, लेकिन हम मजबूर होते हैं, गवर्नमेंट का एक लॉ है, हम उस पर अमल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में मौजूद जो मैरिज एक्ट है, इसके हवाले से बताएं कि ये कानून जो बना है, ये कानून क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है कानून की? बहुत शुक्रिया, ये बहुत पुराना बड़ा एक दुखती रग पे आपने हाथ रखा है मेरी। ये मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कानून बनाया था ना, पता नहीं क्या सोच के बनाया था, तो कब बनाया था ये भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। मेरा ख्याल है ये नून लीग की उस हुकूमत में बना होगा जो मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार पे जब वो आया 1999 में, उससे पहले का है ये। तो पता नहीं क्या सोच के, पर सबसे पहले तो ये मैं कहता हूँ कि सुन्नत के सबसे पहले खिलाफ है। देखिए, ये शादी जो है, बिया जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कोई बंदा अपनी बेटी को रुखसत करता है या कोई बंदा अपने बेटे का वलीमा देता है, तो ये सुन्नत है। इस पे इसके ऊपर कतगन नहीं होना चाहिए भाई आपने ये पकाना है और ये नहीं पकाना। हर बंदे की अल्लाह मियाँ ने एक अलग से वर्थ है, एक हैसियत है हर बंदे की। मैं ये समझता हूँ कि 3 ख्वाहिशें होती हैं कि अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम दूँ, अपनी औलाद को बेहतरीन घर दूँ, अपनी औलाद का जो बेहतरीन, जो सबसे बड़ा दिन है शादी ब्याह का, उस पे अपने रिश्तेदारों को बेहतरीन खाना खिलाऊं अपनी हैसियत के मुताबिक। तो इसके ऊपर इस तरह का कानून बनाना समझ से बालातर है, ये होना ही नहीं चाहिए। और टाइम की क्या वायलेशन है, अब इसमें टाइमिंग का हम देखते हैं जी, 10 बजे शादी हॉल्स पे कर्फ्यू लगा दो, बाकी तो कुछ भी बंद नहीं हो रहा। अच्छा, वो सारे खानदान जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अपने घर की सारी लाइटें बंद करके आए हैं, तो यहाँ पे एक जगह लाइट जल रही है, वो सारे घर पे चले गए। अगर बिजली का इसमें भी आप लेना कि बिजली की बचत हो रही है, तो घर में जाएंगे तो वो ज़्यादा सारे बल्ब वैसे ही जलने हैं। तो ये मुझे बड़ा दुख होता है इस पे कि ये क्यों बना कानून, किस सोच के तहत बना। मसावात अगर कायम करनी थी तो हमारे पास जो ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं हमने सिर्फ एक पाव की देग हमें दे दें, उसमें भी बेटी रुखसत होती है और बावकार तरीके से होती है। कोई बंदा अगर अल्लाह पाक ने उसकी हैसियत दी है, कोई कहता है जी मैंने पूरा सालम बकरा अपने मेहमानों के, अपने रिश्तेदारों के सामने रखना है अपने बेटे की या बेटी की खुशी में, तो इस पे भी किसी को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये कानून बनाने वालों की सोच क्या थी, आफरीन है, मुझे बड़ा अफसोस है। और आज तक जिन लोगों ने जो पार्लियामेंट में जाते हैं, पंजाब असम्बली में जाते हैं, उन्होंने इस कानून पे जो है वो अमल दरामद होता रहा है हमेशा, हर दौर में कैंपेन चल जाती है। इसको चेंज क्यों नहीं किया? इसको चेंज करना चाहिए था। ये हर घर की मतलब जो है वो हर घर का एक ये इससे इफेक्ट होता है इस कानून से। मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई गैर मुनसिफाना और बिल्कुल इसको मैं कहूँगा कि सियाको सबाक से हट के है, कोई लॉजिक नहीं है। तो किसी पे भी कि भाई तूने ये नहीं बनाना, ये बनाना, भाई हर बंदे की अपनी अल्लाह मियाँ ने हैसियत दी है, वो अपने बच्चों की शादी में उस अपनी खुशी को जैसे मर्जी सेलिब्रेट करे। पाकिस्तान में मौजूद जो अभी जो वन डिश और टाइमिंग के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं, बहुत सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। क्या समझते हैं कि वाकई ये जो खिलाफ वर्जी है, ये सिर्फ एक नॉर्मल बंदे के लिए है? जो अक्सर बात हमने देखा ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की शादी भी हो रही है, तो वहाँ पे भी ये कानून अमल दरामद करवाया जाता है? शादी हॉल्स पे तो जो भी लोग आ रहे हैं वो इस कानून का शिकार हैं। बाकी हम देखते हैं अक्सर, जब पहले भी हम खबरों में देखते थे कि जी वो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के घर जाना है तो 180 किस्म के खाने तैयार हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी के घर जाना है तो 280 किस्म के खाने तैयार हो रहे हैं। 6 मुल्कों से शेफ़ आए हैं, ब्यूरोक्रेसी के इवेंट्स हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं 5 साल पूरे हो गए जी, आज 6 करोड़ रुपए का खाना दिया जा रहा है 400 लोगों को। ऐसे पंजाब असम्बली के इजलास जनाब कोरोना के अंदर असम्बली में नहीं होंगे, वो वहाँ पे हो रहे थे। अपना एक वहाँ पे होटल है मेरे फ्लैटीज़ होटल में, तो वहाँ पे डेली का बिल जो है वो 3.5 करोड़ रुपए है। तो ये आप समझ सकते हैं, आपके सवाल में इसका जवाब है कि ये कानून जो है हमारे मुल्क में कम से कम सिर्फ गरीब के लिए बनता है। जो जाल है वो गरीब की छोटी मछली फंसती है उसमें, बड़े मगरमच्छ और वो तो उसको फाड़ के निकल जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि आपके होटल्स या मार्केट्स या मैरिज हॉल में अक्सर औक़ात दावत वलीमा चल रहा होता है और अचानक से जो है बाद में पता लगता है कि प्लेट से मक्खी निकली है, एक छिपकली निकल आई है, एक मेंढक निकला है। तो इसकी हकीकत क्या है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो आज तक नहीं हुआ।
बाकी इसकी हम भी बचपन में सुनते थे भी कि कहीं खाना खाने जाए तो दोस्तों में ये शुगल मेला भी होता है कि भाई खाना खा लो उसके बाद कुछ भी रख दो बिल माफ़ हो जाता है। मतलब मैंने सुना है ऐसा, लेकिन मेरे साथ हुआ कभी नहीं ऐसा। पाकिस्तान में मौजूद मैरिज हॉल, मार्किज, गार्डन, मैरिज गार्डन के हवाले से अगर बिजनेस किसी बंदे ने शुरू करना हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? इन्वेस्टमेंट तो जी अब मैंने जब ये बनाई है तो मैंने कम से कम जो मेरे वालिद साहब ने 30-40 साल मेहनत करके जो भी कुछ कमाया था मैंने वो सब कुछ बेच के ये दुकान बनाई है। पाकिस्तान में मौजूद मार्की एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं लोगों को तो लोगों के लिए तो देखें, हर दौर में पहले आप देखते थे कि टेंटों में होता था, खड़े होके एक बुफा लगता था, खड़े होके लोग खाते थे। अब आसानी हुई हैं, दौर जैसे चेंज हुआ है लोगों के लिए आसानी हुई हैं, बड़े अच्छे बड़े बेहतरीन शादी हॉल्स बन गए हैं। तो ये हमने अपनी आवाम के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए बनाया और वो बहुत ज़्यादा इसको दिल से यूज़ करते हैं, उन्हीं के यूज़ का चीज़ है। लेकिन ये है कि इंतज़ामिया से भी मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग इस कानून का शिकार होते हैं या आप भी जब फील्ड में जाते हैं तो थोड़ा सा नरम गोशा ज़रूर रखा करें और ये ज़रूर देखा करें कि वो एक बंदा जो कारोबार करके बैठा है उसने कितनी जॉब्स क्रिएट की हुई हैं, कितने महकमों को, कितने इदारों को वो टैक्स दे रहा है, क्या क्या झेलता है। दूर के ढोल से सुहाने होते हैं, दूर से नज़र आ रहा होता है कि भाई नोट ही नोट है, जो इनको नोट दे रहा है वो इनके घर जा रहे हैं सारे। ऐसा नहीं होता, जितनी बड़ी दुकान होती है उसको शटल खोलने का उतना ही खर्चा होता है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री जनाब ज़ुल्करनैन जिगर साहब, और यकीनन हमारे जंग में, इन जंग का बहुत बड़ा नाम है, अपनी ख़ास पहचान रखते हैं होटल लाइन में, और यहाँ पे जंग में जिगर मार्की के ओनर हैं। इसके साथ जंग का जो सबसे बड़ा होटल है जिगर रेस्टोरेंट, उनके भी ओनर हैं। अपने मेज़बान को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और दिन एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह निगहबान।